तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट की। दोस्तों, आज राजस्थान की बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं की जो परीक्षा तिथि है वो यहाँ पे जारी की जा चुकी है, जिसमें अगर मोटा मोटी तौर पर हम देखा जाए तो 13 भर्ती परीक्षाएँ हैं और उसके बाद अगर विश्लेषण के आधार पर देखें तो 11 हैं, और अगर उनको कम एक तरीके से एक ही भर्ती के रूप में गिना जाए तो 9 भर्तियों की जो परीक्षा तिथि है वो यहाँ पे जारी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 24 जनवरी 2022 को परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। उसमें महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ सहायक यानी कि LDC भर्ती थी, तहसील राजस्व लेखाकार अकाउंटेंट की और जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती परीक्षा थी उनकी भी परीक्षा का महीना बताया था कि इस महीने में एग्ज़ाम होगी। लेकिन दोस्तों, अब कर्मचारी बोर्ड ने यू टर्न लिया है, एक तरीके से बदलाव किया है। और दोस्तों, ये जो भर्ती परीक्षा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ सहायक यानी कि LDC, लिपिक ग्रेड 2 ये इसी में आ जाता है, और तहसील राजस्व लेखाकार अकाउंटेंट जो TRA की जो भर्ती है, और कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो CET के बाद होंगी। यानी कि निश्चित तौर पर CET परीक्षा के नियम, कायदे, कानून क्या हैं, किन भर्तियों पर लागू होगी, वो भी ये बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब CET के बाद इन भर्ती परीक्षाओं को जारी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, CET के नाम पर बेरोजगार युवाओं को डिले किया जाएगा नौकरी के लिए। अन्यथा ये 4 जो भर्ती परीक्षाएं हैं इनकी जो विज्ञप्तियां हैं अब आगामी कुछ महीनों के अंदर जारी होती, इनकी परीक्षा भी हो जाती। तो लेकिन अब कर्मचारी बोर्ड का यू टर्न, या यूं कहें सरकार का एक बड़ा बदलाव। अब ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं, पहले CET होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा, और उसके बाद इन भर्तियों की अलग से विज्ञापन आएगा और फिर भर्ती परीक्षाएं। कहने का मतलब यह है, इस साल ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं जो आज आनी थी ये संभव ही नहीं है आज की जो परीक्षा तिथि हैं उनके बाद। तो सबसे पहले तो आज आप लोग ये जो परीक्षा तिथि है ये देख लीजिए, यहाँ पर संबंधित जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये 2 हो चुकी हैं। पशुधन सहायक 4 जून को, हालांकि हमने इस पर चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। हाउसकीपर, प्रयोगशाला सहायक और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, कनिष्ठ अभियंता, पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 460 पदों पर। PTI ग्रेड 3 इनकी भर्ती आनी है। ठीक है, ये 2 भर्तियां नहीं आएगी, कनिष्ठ अभियंता और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 यानी कि PTI। इनकी जो भर्ती परीक्षा है वो डेट आप लोगों के सामने है। अब दोस्तों, ये आप लोगों के सामने एक और मैं प्रेस नोट दिखा रहा हूँ, 24 जनवरी 2022 का प्रेस नोट बता रहा हूँ। देखिए, इसमें सहायक जनसंपर्क अधिकारी ये यहाँ पर बताया गया था, इसकी जो परीक्षा भी हो चुकी है, इसका तो सारा काम हो चुका है, वेरिफिकेशन वगैरह भी। कनिष्ठ अभियंता ये हो चुकी है, ठीक है, अभी हुई थी रिसेंटली। ग्राम विकास अधिकारी ये पहले मई में दी गई थी, अब इसको जुलाई में किया जा रहा, 9 जुलाई को। अनुदेशक जो भर्ती है मई जून का बताया गया था, अब इन दोनों ही भर्तियों को जून में दे दिया गया है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक पहले 4 जून को बताई जा रही थी, अब 28-29 जून को इसको किया गया है। कनिष्ठ अभियंता कृषि अभियांत्रिकी, अब देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, पशुधन सहायक जुलाई का दिया गया था लेकिन इसे बाद में रिवाइज किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर लें, ये भर्ती जो परीक्षाएं हैं दोस्तों, तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि TRA और जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती परीक्षा है 24 जनवरी को जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें सितंबर महीने में बताई गई थी, और सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग वो नवंबर में बताई गई थी, और कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2 ये दिसंबर में बताई गई थी। यानी कि ये जो 3 भर्तियां हैं, ये यूँ कहें कि 4 जो भर्तियां हैं इनकी जो परीक्षाएं हैं वो होनी थी सितंबर में, नवंबर में और दिसंबर में। लेकिन आज जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें इन भर्ती परीक्षाओं का नाम नहीं है, तो सरकार और जो बोर्ड है इनको CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद इनको जारी करेगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 10,000 के आसपास जो पद हैं ये, क्योंकि LDC में अभी काफ़ी विभागों ने सूचना नहीं दी है, तो संभवतः ये 14,000 का एक यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी YouTube चैनल्स पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन 14,000 पोस्ट LDC में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, 6 से 7-8 के आसपास रह सकती हैं, वो भी बहुत रेयर हैं। बाकी आप लोगों की अगर हम बात करें TRA की, लेखाकार की और सुपरवाइज़र की, तो ये तकरीबन 10-12 हज़ार जो भर्तियाँ टोटल इनमें जोड़ करके हम बात करें तो ये जो भर्तियाँ हैं CET के बाद अब होंगी। ठीक है दोस्तों, अब CET में कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएँ वो भी यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं। तो आप लोगों की हम बात किए कर रहे थे दोस्तों
आप लोगों की ये बात की जा रही थी कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड, तो ये भी यहाँ पर देखिए सीईटी में शामिल कर लिया गया, इसीलिए इन भर्ती परीक्षाओं की तिथि नहीं जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों सीईटी में कौन सी भर्ती परीक्षाएं लागू की गई हैं वो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग, ठीक है, लेखाकार कनिष्ठ, देखिए यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, ये लेखा अधीनस्थ लेखा सेवा है, राजस्व लेखा सेवा है, इन सबको शामिल किया गया है सीईटी में। इसी वजह से आज के जो प्रेस नोट था भर्ती परीक्षाओं का, उनमें ये भर्तियां शामिल नहीं हैं, तो सीईटी में ये शामिल की जा चुकी हैं। इसलिए इन 4 जो भर्ती परीक्षाएं हैं, इनकी जो परीक्षा जो डेट है वो आज जारी नहीं की गई है। ये बड़ा अपडेट है दोस्तों अपने आप में। और इन जो भर्तियों के लिए सीईटी होगा और उसके बाद इनकी सीईटी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद उसमें फिर ये जो विभाग हैं संबंधित, जो आरपीएससी है या फिर आप लोगों का कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन भर्तियों की विज्ञप्ति है वो जारी करेगा। यानी कि इस साल पॉसिबिलिटी, जब अगर सीईटी होता है दोस्तों तब ही जाकर के इस साल ये भर्तियां आ सकती हैं। वैसे पॉसिबिलिटी बहुत रेयर रूप से 0 है, क्योंकि सीईटी इस साल संभव हो जाए ये ही मुझे तो असंभव लग रहा है। तो इसीलिए इन भर्ती परीक्षाओं की जो डेट है वो इसमें नहीं दी गई। हालांकि 24 जनवरी को जो प्रेस नोट रिलीज किया गया था वो आप लोगों को सामने में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसमें इन भर्ती परीक्षाओं की जो डेट है वो मेंशन की गई थी। लेकिन आज के प्रेस नोट में जो परीक्षा तिथि का उसमें इन भर्ती परीक्षाओं को बाहर किया गया है। इसका मतलब ये है सीईटी आएगी। अब एक और सवाल आप लोगों का हो सकता है कि साहब आप ये बताइए, वनपाल और ग्राम सेवक, ठीक है, इनको फिर कैसे कर रहे हैं? तो ये देखिए दोस्तों, इन जो भर्ती परीक्षाएं हैं, वनपाल वन रक्षक भर्ती 2020 में निकाली गई थी। तीसरा साल चल रहा है इन भर्ती परीक्षाओं का। इनका पहले से सब कुछ तय था, 2 बार इनकी डेट वगैरह को भी एक्सटेंड किया गया था फॉर्म भरवाने से पहले। फॉर्म पद कम थे, फिर पद को इन एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। इस वजह से जो ये हैं इन भर्ती परीक्षाओं को शामिल नहीं किया गया है। और ग्राम विकास अधिकारी की हम बात कर लें, आपका सवाल हो सकता है कि वीडियो भी तो था सीईटी में, तो सीईटी में दोस्तों वीडियो ज़रूर है, लेकिन क्या है कि दोस्तों ये जो भर्ती है इसका सेकंड लेवल है। और ये जो भर्ती जो जारी हो चुकी हैं उनमें सीईटी लागू करने से कानूनी रूप से भी दिक्कत थी। वो कानूनी रूप से दिक्कत ये थी, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में चीज़ें उलझती कि आपने पहले नहीं बताया था, इस वजह से आप लोग एकदम से इनमें सीईटी लागू क्यों कर रहे हैं, यही बड़ी वजह है। इसलिए इन भर्ती परीक्षाओं को सीईटी में फिलहाल नहीं लिया जाएगा, वनपाल वन रक्षक और आप लोगों की ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। इस वजह से इनको इनकी परीक्षा डेट है जो दे दी गई है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे शेयर कर अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।